अधिकतर लोग कहते हैं कि वे स्वर्ग में विश्वास करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह वास्तव में क्या है या वहां कैसे पहुंचा जाए। बहुत से लोग मानते हैं कि उनमें मृत्यु के बाद भी जीवन है। आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग आधे मनुष्य स्वर्ग में विश्वास करते हैं और आत्माओं या स्वर्गदूतों में भी। कुछ लोग मानते हैं कि स्वर्ग बादलों में बस एक शांतिपूर्ण स्थान है जहां करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन केवल कुछ ही जानते हैं कि अंत के समय में एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी। और यहाँ अमेरिका में, जहाँ मैं हाल ही में आया हूँ, लगभग 43% लोग मानते हैं कि मरने पर वे स्वर्गदूत बन जाएंगे। क्या यह सच है? हम जल्द ही इस पर गौर करेंगे। अब यदि आप मरने वाले हैं और आप मरेंगे क्योंकि आप उस तथ्य से भाग नहीं सकते, यह गुरुत्वाकर्षण जैसा एक तथ्य है। आपकी घड़ी का हर सेकंड आपकी मृत्यु के 1 सेकंड और करीब है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, यह होने वाला है। लेकिन फिर आपको स्वर्ग के बारे में सच्चाई जानने की जरूरत है। इसलिए आइए स्वर्ग के बारे में लोगों द्वारा माने जाने वाले 3 सबसे बड़े झूठों पर नजर डालें और फिर बाइबल वास्तव में क्या कहती है। नंबर 1 झूठ, मरने पर आप स्वर्गदूत बन जाते हैं। लोग सिर्फ इसलिए इस पर यकीन करते हैं क्योंकि वे इसे मानना चाहते हैं कि यह कितना प्यारा विचार है। लेकिन क्या यह सच है? और आपको सिर्फ इस बात से आगे सोचना होगा कि ओह, मैं एक स्वर्गदूत बनने जा रहा हूं। किस प्रकार का स्वर्गदूत? क्या आप जानते हैं कि स्वर्गदूत विभिन्न प्रकार के होते हैं? क्या आप एक सेराफिम बनने जा रहे हैं जो 6 पंखों वाली एक उग्र सर्प, ड्रैगन जैसी आत्मा की तरह है? या शायद एक करूब? क्या आप जानते हैं कि उनके 4 अलग-अलग सिर होते हैं? एक बैल, एक शेर, एक बाज और फिर एक मानवीय चेहरा भी। या शायद आप एक ऑफनीम बन जाएंगे। या क्या आप अपने पूरे शरीर पर वे सभी आंखें रखना चाहेंगे जैसा कि बाइबल में वर्णित है? सच कहें तो आप स्वर्गदूतों या आत्माओं को कितना जानते हैं? क्योंकि वे वास्तव में यही हैं, आत्मिक प्राणी। एंजेल नए नियम का एक ग्रीक वचन है जिसका अर्थ है एंजेलस, यानी परमेश्वर का संदेशवाहक। शैतान के संदेशवाहक और गिरे हुए स्वर्गदूत भी हैं, लेकिन वे सभी आत्माएं हैं। वे विभिन्न प्रकार की हैं और आप उन्हें गिन नहीं सकते। वे इतने सारे हैं, इसलिए बाइबल क्या कहती है? नहीं, बाइबल यह नहीं सिखाती है कि मरने के बाद आप स्वर्गदूत बन जाएंगे। लेकिन मीडिया, जिसके बहुत से लोग आदी हैं, वे फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं में बार बार ऐसा कहते हैं, इसलिए लोग इसे मानते हैं। वे सोचते हैं शायद ऐसा ही है, मैं मरने पर एक स्वर्गदूत बन जाऊंगा। अनजाने में आप दिमाग में जो डालते हैं वह वास्तविकता के बारे में आपकी सोच को बदल देता है। लेकिन वास्तविकता के बारे में आपकी यह सोच झूठ हो सकती है। आपको सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। देखिए, इब्रानियों अध्याय 1 वाक्य 14 कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजी गई हैं जो उद्धार के वारिस होने वाले हैं? देखिए, वे आत्मिक प्राणी हैं। वे परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और वे हमारी और परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे हमसे बहुत अलग हैं, अलग प्रकार के प्राणी। हम मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इसलिए जब आप मरते हैं तो बाइबल कहती है कि आप मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन आपको यीशु की तरह एक नया महिमामय शरीर, एक अनंत शरीर मिलता है। जब वे 3 दिनों के बाद मरे हुओं में से जी उठे तो वे पृथ्वी पर ही रहे 40 दिनों तक, लोगों पर स्वयं को प्रकट करते हुए। और उन्होंने भोजन किया। लोग उन्हें छू सकते थे और बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि उनका शरीर पहला फल है। हम सभी मानव प्राणी को भी उसी प्रकार का अनंत शरीर प्राप्त होगा। हम परमेश्वर नहीं बनेंगे, लेकिन हम स्वर्गदूतों के समान होंगे जहां हमें अनंत जीवन मिलेगा। आप अमर हो जाएंगे। फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 20 कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी उस शक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह सब कुछ अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामयी देह के अनुकूल बना देगा। और फिर एक कुरिन्थियों 15 भी इस नए शरीर की पूरी व्याख्या करता है और कहता है कि यह एक अनंत शरीर होगा। इसीलिए नहीं, हम स्वर्गदूत नहीं बनेंगे, लेकिन हम उनके जैसे बन जाएंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन हम वास्तव में स्वर्गदूतों का, गिरे हुए स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। अगर आपने यह पहले कभी नहीं सुना है तो मुझे इसे आपके लिए पढ़ने दें। एक कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय वाक्य 3। क्या हम स्वर्गदूतों का न्याय नहीं करेंगे? लोग अक्सर सोचते हैं कि वे अच्छे बन रहे हैं और परिवार में किसी की मृत्यु पर कहते हैं, चिंता न करें, अब वह परमेश्वर की एक प्यारी स्वर्गदूत बनेगी या वह स्वर्गदूत बनकर आपका ख्याल रखेगा। इरादा नेक हो सकता है, पर यह झूठ है
और खतरनाक है। परमेश्वर हमारे हर लापरवाह वचन का न्याय करेगा, इसलिए आपके और मेरे दोनों के अपने खोए हैं। इसलिए मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन अपने मृत प्रियजनों से प्रार्थना करने की कोशिश न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके विरुद्ध है। वे यहां नहीं हैं, वे या तो अनंत जीवन में हैं या अनंत अंधकार में। लेकिन हमारे चारों ओर क्या है? हमारे चारों ओर आत्माएं होती हैं, दोनों ही अच्छी और बुरी। और वे सुन सकते हैं कि आप मृत लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वे उन रूपों को धारण कर सकते हैं। वे सदियों से पृथ्वी पर यहाँ हैं, वे आसपास ही रहे हैं। उन्होंने शायद आपको अपने परिवार से बात करते हुए देखा होगा जब वे यहाँ थे। वे उनके जीवन के बारे में जानते हैं, वे उनका रूप धर सकते हैं। और यही कारण है, खासकर जब आप तंत्र मंत्र की दुनिया को देखते हैं, क्यों आपको कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए जो भविष्य बताने या मृतकों से बात करने का दावा करता हो, क्योंकि यहीं आप शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों को अपने जीवन को प्रभावित करने का मौका देते हैं। बहुत खतरनाक है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 18 वाक्य 10 कहता है, तुम में कोई ऐसा न पाया जाए जो ओझा या तांत्रिक या मृतकों से पूछने वाला हो। क्या लोगों को अपने परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? क्या उन्हें जीवितों के बदले मरे हुओं से पूछना चाहिए? और एक इतिहास की पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 13, इसलिए शाऊल मर गया क्योंकि उसने मार्गदर्शन के लिए एक माध्यम से सलाह ली थी। उसने यहोवा से मार्गदर्शन नहीं मांगा। हमें मरे हुए लोगों से बात करने की अनुमति नहीं है। हमें मरे हुए लोगों से बात करने की अनुमति नहीं है, और यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मैं जानता हूं कि दक्षिण अफ्रीका और अन्य जगहों के बहुत से लोग यहाँ हैं जो अभी भी पूर्वजों की आराधना करते हैं। यदि आप एक सच्चे नई सृष्टि मसीही बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी संस्कृति के उस हिस्से को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि यह वास्तव में संस्कृति नहीं है, यह धर्म है जहां पूर्वजों से बात करनी होती है, और इसलिए आप परमेश्वर से सीधे बात नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि वे परमेश्वर से बात करें, वे यहां नहीं हैं। वे मर चुके हैं, लेकिन दुष्टात्माएं हैं। वे चाहते हैं कि आप उन पर ध्यान दें। इसीलिए कई लोग पूर्वजों की आराधना को सच मानते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि वे अपने मृत परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं। वे आत्माएं हैं। शुरुआत में अच्छा करने पर भी, बात करने पर वे अच्छी बातें बताकर आपको अच्छा महसूस कराते हैं। वे चाहते हैं आप उन पर ध्यान दें और परमेश्वर से बात न करें। परमेश्वर का वचन ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, वह चाहता है कि हम उसे खोजें, और वह लगातार वहां है, हमारे उससे बात करने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। प्रकाशित वाक्य की किताब बहुत स्पष्ट है। इसे खोलते ही वह अंदर आकर आपके साथ भोजन करेगा। यीशु हमारे और पिता परमेश्वर के बीच इकलौते मध्यस्थ हैं। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है। इसलिए आपको या तो मनुष्यों, संस्कृति या परमेश्वर की सुननी होगी। यदि आप मरने वाले हैं, तो परमेश्वर के सामने खड़े हों। आप मनुष्यों के सामने खड़े नहीं होने वाले हैं। वे आपका न्याय नहीं करने वाले हैं। परमेश्वर है। आप केवल दो ही जगहों पर जाने वाले हैं, अनंत स्वर्ग, अनंत जीवन, या नरक। और मैं यह उन बहुत से लोगों से भी कह रहा हूं जो परंपरा का पालन करते हैं, यहां तक कि कैथोलिकों के अर्थ में भी। मैं ऐसे कैथोलिकों से मिला हूं जो उन संतों से प्रार्थना करते हैं जो मर चुके हैं, मरियम से जो मर चुकी हैं। बहुत से अन्य कैथोलिक कहते हैं, नहीं, हम उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं। यहां उनमें की काफी चर्चा है, पर उस पर फिर कभी बात करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, और मैं उनसे मिला हूं। परमेश्वर का वचन इसके विरुद्ध है। आप ऐसा नहीं कर सकते। वे मर चुके हैं। मरियम मर चुकी है, संत मर चुके हैं, लेकिन यीशु जीवित है। वह 3 दिनों के बाद कब्र से जी उठा था, विजय की घोषणा की, और उसका वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वह हमारे और पिता परमेश्वर के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। यदि आप स्वयं परमेश्वर से सीधे बात कर सकते हैं, तो आप अन्य लोगों से क्यों बात करना चाहेंगे? परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड रचा और यीशु को जिलाने वाली वही आत्मा आप में है जब आप नई सृष्टि मसीही बनते हैं। आपको इन बाहरी साधनों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, न क्रूस की, न जपमाला का उपयोग करने की। प्रयास करें और किसी तरह, कृपया, अब परमेश्वर मेरी सुनेगा। वह पहले से ही सुनता है। वह वहां आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि सीधे आपसे सुन सकें। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि हम भरोसे के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, यह झूठ कि केवल अच्छे लोग ही स्वर्ग जाते हैं। बहुत से लोग, आपने शायद यह सुना होगा, वे यह कहते हैं, स्वर्ग के लिए बहुत से रास्ते हैं, पहाड़ की चोटी तक। आप जानते हैं, जब मैं केप टाउन और कुछ अन्य जगहों पर भी पहाड़ चढ़ने गया था, अच्छा, मैं हमेशा खो जाता हूं। मुझे नहीं पता क्यों। सभी सड़कें, विशेष रूप से एक नगरी में, एक ही स्थान पर नहीं ले जाती हैं। ये तर्क संगत भी नहीं है।
इसका कोई मतलब भी नहीं बनता। लोग बस फिर से उस पर विश्वास करना चाहते हैं। यीशु यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वाक्य 6 में कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं, उनमें केवल एक ही रास्ता है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। वे ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वे एक पापी हैं जिन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और केवल यीशु ही हमारे पापों के लिए मरे। यही मसीही धर्म को अन्य धर्मों से अलग करता है जहां लोग स्वर्ग पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं नहीं कर सकते। आज की अदालती व्यवस्था में भी यह इस तरह काम नहीं करता है। एक न्यायाधीश के साथ, यदि वह पूर्ण है, यदि आपने किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो आपको सजा भुगतनी होगी। कितने भी अच्छे काम उस अपराध से भारी नहीं होने वाले हैं। अगर किसी ने आपके भाई बहन को मार डाला और आप अदालत में सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, और अपराधी कहता है, अच्छा जज साहब, मेरे अच्छे काम देखें। जज कहता है, हाँ आप सही हैं, वे अच्छे काम इस पर भारी पड़ते हैं। भले ही आपने बलात्कार किया, उन्हें मारा, प्रताड़ित, अच्छा किया, और हाँ ये ठीक है, आप आजाद हो सकते हैं। आप क्या करेंगे? ये न्याय नहीं है ना? अन्य अपराधों, चोरी, रिश्वतखोरी, किसी भी चीज के लिए भी यही बात है। आपका अपराध एक अपराध है। यही कारण है कि हम परमेश्वर के सामने पहले से ही दोषी हैं। सच्चा न्याय सजा की मांग करता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 64 वाक्य 6 में कहा गया है, हम सब अशुद्ध मनुष्य के समान हो गए हैं और हमारे धर्म के सब काम मैले चिथड़ों के समान हैं। किंग जेम्स वर्जन में गंदे चिथड़े। आप देखिए, स्वर्ग अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है, ये क्षमा किए गए लोगों के लिए एक जगह है। जिस क्षण आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, क्योंकि उन्होंने आपके अपराधों की सजा ली, वह सब जो कुछ भी आपने किया है, उन्होंने क्रूस पर दुख सहा। परमेश्वर पिता का क्रोध यीशु मसीह पर पड़ा। दुनिया की सजा, पाप, वह सारी सजा उन पर। और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो पिता परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मेरे पुत्र ने तुम्हारे दंडों को उठाया, तुम आजाद हो। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा तभी होता है जब आप ईमानदार हों, यदि आप अपने पापों से मुड़ जाते हैं। नया नियम कहता है मेटानोइया, आपके मन में बदलाव आता है। अब आप उस पाप पूर्ण जीवन शैली में नहीं जीते, बल्कि ज्योति के लिए जीने पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो होता है वह नया जन्म भी है। परमेश्वर में यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता मानने पर वह आपको बदलकर अपनी आत्मा देता है। वह आपको एक नई सृष्टि बनाता है। इसलिए अब वह पुराना जॉन पीटर या सुसान बने रहना असंभव है, जिसे कोई परवाह नहीं थी और जो बस पाप में जीता रहता था। अनंत जीवन एक दान है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु जो आपको नई सृष्टि बनाता है, वह भी एक दान है। यह कुछ ऐसा है जो केवल वही कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कोई दान दूं, उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको अपना यह सामान दूं जो हमारे पास यहां है, यह यहूदा का शेर, और मैं कहूं, ठीक है, यह आपका है, यह तभी आपका होता है जब आप इसे स्वीकार करते हैं। और यही बात यहां भी है। आपको इसे लेना होगा, ग्रहण करना होगा, यीशु मसीह को और उनके कार्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा। यही पूरा सत्य है। इफिसियों अध्याय 2 वाक्य 8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, इसलिए कोई घमंड न कर सके। अब याद रखें कि हमारा अब भी एक शत्रु है ना? शैतान। वह इस पृथ्वी पर घूम रहा है। वह हजारों वर्षों से लोगों को निगल जाने की तलाश में है और मनुष्यों को सत्य से भटकाता आ रहा है। ऐसे में वह क्या करेगा? ठीक है, उनमें केवल एक ही रास्ता है लोगों के लिए, ये इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जिनसे मैं नफरत करता हूं। इसलिए उन्हें भटकाने करने के लिए मैं बहुत सारे रास्ते बनाऊंगा, मैं बहुत सारे धर्म बनाऊंगा। और यह जल प्रलय से पहले हुआ, जल प्रलय के बाद बेबीलोन का गुम्मट, यह सर्वेश्वरवादी धर्म, और यह उस समय से आगे भी जारी रहा। अगर आप देखें तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर इस विषय की मेरी श्रृंखला देखनी चाहिए, जहां मैं सभी धर्मों की उत्पत्ति के बारे में बताता हूं, और मैं उस श्रृंखला को जारी रखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे अन्य सभी धर्म मूल रूप से दुष्ट आत्माओं, गिरे हुए स्वर्गदूतों पर आधारित हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, हर मूर्ति के पीछे एक दुष्ट आत्मा होती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वाक्य 19। तो मेरे कहने का क्या अर्थ है कि मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तु कुछ है, या कि मूर्ति कुछ है? नहीं, बल्कि यह कि अन्य जाति जो बलि करते हैं वे दुष्टात्माओं के लिए बलि करते हैं, न कि परमेश्वर के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते।
फिर से आप में से जो लोग पूर्वजों की आराधना करते हैं या आप अपना पुराना धर्म नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको समझना होगा, आप दो स्वामियों, दो धर्मों की सेवा नहीं कर सकते। आप दुष्ट आत्माओं और परमेश्वर दोनों के कटोरे से नहीं पी सकते। आपको अपना निर्णय लेना होगा। फिर यह कहता है, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। फिर से ये दुष्ट आत्माएं हजारों सालों से मानवता को धोखा दे रही है और वे अब भी यहाँ हैं। वे अनंत हैं, याद रखें, इसलिए वे बहुत चतुर हैं। उन्होंने हजारों सालों में इंसानों को धोखा देना सीख लिया है। यीशु ही एकमात्र मार्ग है, वही द्वार है। वह स्वर्ग का अच्छा मार्ग भी है। उनमें कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वह पृथ्वी पर आया, एक सिद्ध जीवन जिया, हमें सत्य बताया और फिर हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर मर गया पहले ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की आशा रखने वाले 3 में से केवल एक अमेरिकी कहता है कि यह केवल यीशु के कारण है। अन्य लोग मानते हैं कि उन्हें इसे कमाना होगा या परमेश्वर सभी को अंदर आने देता है। परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वह सभी को स्वीकार करेगा, वह उनके पाप को स्वीकार करेगा। देखिए, हाँ, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह शुद्ध और पवित्र भी है। इसलिए यदि आप में पाप है तो वह आपके साथ संबंध नहीं रख सकता। आपको यह समझने की जरूरत है, वह आपको, एक पापी को, अपने राज्य में नहीं आने दे सकता। आपने अपराध किया है तो आपको सजा काटनी होगी। आपको वह दंड मिलना ही चाहिए। इसीलिए इसका अर्थ है कि यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पर किया, तो इसका अर्थ है कि आपको अभी भी वह दंड स्वयं पर लेना होगा। और परमेश्वर हमारे सांसारिक न्यायाधीशों की तुलना में कहीं अधिक सिद्ध है, क्योंकि वह सिद्ध है। हर पाप, चाहे वह कितना भी छोटा दिखाई दे, बुराई और अंधकार है, और उसका दंड मृत्यु है। अनंत मृत्यु, अनंत अंधकार, अनंत नरक। नहीं डैनियल, रहने भी दो। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर अपने घर में सभी को आने देगा। नहीं, वह केवल उन्हीं को अंदर आने देगा जिन्हें वह जानता है। अगर आप किसी अजनबी के बारे में उसकी हर बात जानते हों, उसके सारे पाप, सारी बुराई, उसके हर विचार, लेकिन उसे वास्तव में न जानते हों, उससे आपका कोई संबंध न हो, तो क्या आप उसे अपने घर में आने देंगे? क्या आप अपने घर का दरवाजा खोलकर उसे अपने परिवार के साथ रहने देंगे, उसी घर में जहां आपके बच्चे सोते हैं? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, यह केवल एक कोरी कल्पना है जो केवल इस पर आधारित है कि आप क्या आशा करते हैं कि होगा। लेकिन आशा आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगी, सत्य ले जाएगा, यीशु ले जाएगा। और इसलिए इतने सारे लोग जो सोचते हैं कि वे मसीही हैं, वे चौंक जाएंगे, क्योंकि यीशु कहता है कि वह उन्हें नहीं जानता। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 22। जब आप वहां उस भाग को पढ़ते हैं, उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए? और फिर यीशु अपने वचन में कहता है, तब मैं उनसे कहूंगा, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और फिर वह आगे कहते हैं, ऊह, तुम जो अधर्म के कार्य करते हो। यह आपके पाप के बारे में है। चलिए अगले पर चलते हैं। नंबर 3, स्वर्ग बस बादलों वाली एक तैरती हुई जगह है। यह स्वर्ग ये दुनिया है जिसमें हम पुनर्जन्म के साथ प्रवेश करेंगे। हम बस अलग अलग शरीरों में बने रहेंगे। नहीं, आप इस अस्थायी दुनिया में वापस नहीं आते हैं। आपके पास एक फूल की तरह केवल एक छोटा समय होता है। एक दिन आप यहां हैं, अगले दिन आप चले गए, और फिर इस दुनिया में आपके द्वारा लिए गए निर्णय तय करेंगे कि आप कहां जाएंगे। और मुख्य निर्णय यह है, दोस्तों, ना मुझे उम्मीद है कि आप आज का संदेश पसंद कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता था कि हमारे पास आपके लिए एक मुफ्त ई बुक है। इसका नाम है लिविंग थ्रू द स्पिरिट, द क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। यह 60 से अधिक पृष्ठों की है और इसमें मैं शरीर, आत्मा और आत्मा के बीच के अंतर जैसी बातों पर चर्चा करता हूँ। हमारा रूपांतरण यीशु मसीह में, यह नया जीवन कैसे जिएं, आत्मिक युद्ध, और फिर मैं इस पुस्तक का समापन परमेश्वर के कवच के साथ करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए आप इसे नीचे वीडियो विवरण में प्राप्त कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट DLM क्रिश्चियन लाइफस्टाइल पर भी पा सकते हैं। ठीक है, अब आप जान गए। चलिए आज के वीडियो पर वापस चलते हैं। नहीं, आप इस अस्थायी दुनिया में वापस नहीं आते हैं। आपके पास केवल एक छोटा समय होता है, एक फूल की तरह। एक दिन आप यहां हैं, अगले दिन आप चले गए, और फिर इस दुनिया में आपके द्वारा लिए गए निर्णय तय करेंगे कि आप कहां जाएंगे।
और मुख्य निर्णय यह है कि क्या आप अंधेरे को चुनते हैं या प्रकाश को। हम स्वर्गदूत नहीं बनेंगे और फिर वापस आकर अन्य मनुष्यों की मदद नहीं करेंगे। या जैसा कि फिल्में कभी कभी दिखाती हैं कि जब लोग मरते हैं और उनके अनसुलझे मुद्दे होते हैं तो वे यहां रुककर भटकते रहते हैं और भूतों की तरह होते हैं। नहीं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 27 कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है और उसके बाद न्याय। और एक कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 शारीरिक पुनरुत्थान अविनाशी अमर के बारे में बताता है। और फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 21 कहता है, यीशु हमारे दीन शरीर को बदल देगा, हमें अनंत शरीर प्राप्त होंगे। बाइबल यह भी बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि शरीर से दूर होना प्रभु के साथ होना है। यीशु ने क्रूस पर अपने बगल वाले व्यक्ति से यह भी कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे, 1000 साल में नहीं, या आपको प्राण की नींद आएगी या ऐसी कोई बकवास। और फिर पुनर्जन्म, वह बाइबल में नहीं है, केवल यीशु, है ना? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मानव रूप लिया, उन्होंने एक बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए खुद को दीन किया। और वे जानते थे, यहां तक कि मजूसी बुद्धिमानों ने भी तारा देखा था। परमेश्वर का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, उन्होंने ऐसा करना चुना। पवित्र शास्त्र में यही एकमात्र प्रकार का पुनर्जन्म है। लेकिन फिर जब उन्होंने मरना चुना और उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि भविष्यवाणी कहती है। पुराने नियम में यीशु के बारे में 300 से अधिक भविष्यवाणियां हैं, जो अद्भुत है, जो फिर से दिखाता है कि उनमें बाइबल जैसी कोई दूसरी किताब नहीं है। और परमेश्वर का वचन सत्य है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उनकी मृत्यु के उन 3 दिनों के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने उन आत्माओं और गिरे हुए स्वर्गदूतों के उस गड्ढे में अपनी महान विजय की घोषणा की। वे 3 दिनों के बाद जी उठे और उन्होंने अपना अनंत शरीर धारण किया। और फिर वे लोगों से बात करने के लिए 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। और हर कोई बस इसकी कल्पना करे, खुद को लोगों पर प्रकट करते हुए। आप कितने हैरान हुए होते अगर आपने यीशु को देखा होता और आप उनके शरीर को छू सकते और वे खा सकते। मेरे परमेश्वर, जीवित रहने और खुद देखने और गवाह बनने का वह कैसा समय रहा होगा। और इसलिए हमारे लिए भी, हम यहां नहीं रहेंगे क्योंकि हम परमेश्वर नहीं हैं। बाइबल कहती है कि जब हम मरेंगे तो हम प्रभु के साथ होंगे और हम धारण करेंगे अपना अनंत शरीर। विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में, 2 पतरस 3 वाक्य 13 में यह बताता है, हमारा अनंत निवास नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में है जिसे परमेश्वर उस समय बनाएंगे। परमेश्वर के साथ एक नई सृष्टि। इसे समझने के लिए कुछ समय निकालें क्योंकि हम अभी यहाँ हैं। अभी भी एक सहस्राब्दी राज्य होगा जहां यीशु शासन करेंगे और उसके बाद अंतिम न्याय होगा। और अंत में परमेश्वर शैतान को उस गड्ढे में डाल देंगे, उसे फेंक देंगे हमेशा के लिए। और फिर वे नए स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले मर जाते हैं तो भी आप स्वर्ग जाएंगे जहां यीशु मसीह हम सभी के लिए जगह बना रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नए स्वर्ग और पृथ्वी कैसी होगी तो जाकर पढ़े। परमेश्वर ने हमें अपना वचन पहले ही दे दिया है और इसे हम पर प्रकट किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि हम इसे जानें। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह कोई बचकाना तरीका नहीं है कि हम बादलों के किसी छोटे से टुकड़े पर बैठे रहेंगे या उन बादलों पर कदम रखेंगे। और यह ऐसी जगह होगी जहां उनमें कोई सड़कें नहीं होंगी और कुछ उबाऊ सा होगा और हम बस लगातार हमेशा गाते 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 रहेंगे। और नहीं, स्वर्ग लोगों की सोच से बहुत अलग है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का वर्णन करता है, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी बीत चुकी थी और समुद्र फिर नहीं रहा। और मैंने पवित्र नगरी देखी, ये यूहन्ना बोल रहे हैं, नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते हुए। ये एक भौतिक वास्तविक स्थान है, नया यरूशलेम। वाक्य 11 में नगरी का वर्णन है कि उसमें महिमा है परमेश्वर। उसकी ज्योति बहुमूल्य रत्न के समान थी, जैसे सूर्यकांत मणि जो बिल्लौर जैसी स्वच्छ हो। उसकी एक बड़ी और ऊंची शहरपनाह थी और उसके 12 फाटक थे और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। यह कितना अद्भुत है। अब जानते हैं, हमारा भविष्य पुनर्जन्म नहीं है। उसका क्या मतलब है? यहां तक कि यहां आना, अब आप एक गाय के रूप में पैदा हुए हैं या एक अलग तरह की बिल्ली या कुछ और के रूप में पैदा हुए हैं और आपको याद नहीं है कि आप कौन हैं, क्योंकि शायद आपने बुरा जीवन जिया था। और फिर यदि आप एक बेहतर जीवन जीते हैं तो अब आप शायद यहां पृथ्वी पर एक बेहतर प्रकार के प्राणी बन सकते हैं और अंततः फिर से एक इंसान। उनमें बहुत सारे अजीब और विचित्र विश्वास हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता और उनमें इसका कोई सबूत भी नहीं है। और डेजा वू जैसी कोई भी चीज इसका बिल्कुल भी सबूत नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। और उनमें मृत्यु के निकट के ऐसे कई अनुभव हैं जहां लोग अपने शरीर के ऊपर तैरते हैं और कभी कभी परमेश्वर उन्हें नर्क और स्वर्ग का अनुभव करने देते हैं
और फिर वे वापस आकर हमें इसके बारे में बताते हैं। मैंने कल ही ईरान में एक मुस्लिम से बात की जिसे वहां से भागना पड़ा था, लेकिन वह एक मुस्लिम था। और आप जानते हैं, आपको समझना होगा कि यदि आप एक मुस्लिम हैं तो यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। यह केवल एक धर्म नहीं है। वे बस मसीही होने का नाम धारण कर लेते हैं, मानो कोई हार या जैकेट पहन ली हो। और परमेश्वर ने उसे सपने में दिखाया कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने सोचा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। एक कार आई और उसे टक्कर मार दी, और वह इस तरह अपने शरीर के ऊपर तैरने लगा। और वह इसे देख सकता था, और परमेश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया, और फिर से उन्होंने सपने में खुद को यीशु के रूप में उस पर प्रकट किया, और उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। उसका पूरा जीवन बदल गया। ये एक अद्भुत कहानी है, और ऐसा बार बार होता है। और वह मसीही बन गया, और उसने मूल रूप से खो दिया। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं उससे संपर्क करूंगा, इसलिए वह इस चैनल पर अपनी गवाही साझा करे। लेकिन उसे दूसरी जगह भागना पड़ा। लेकिन जाहिर है, जब उन्होंने उसे बहुत लंबे समय के लिए कैद में डाल दिया था। लेकिन मृत्यु के निकट के बहुत से अनुभव कहते हैं कि जब वे हिलना शुरू करते हैं तो आप अपना शरीर छोड़ देते हैं। आप कभी कभी ऑपरेशन रूम में डॉक्टरों और सब कुछ देख सकते हैं, और फिर आप चले जाते हैं। और फिर यदि परमेश्वर आपको मौका देते हैं तो कभी कभी यीशु आकर आपसे बात करते हैं, और वह आपको एक और मौका देते हैं। लेकिन आप या तो अनंत स्वर्ग या अनंत नर्क में जाते हैं, और बस। और उनमें भी यह परगेटरी नहीं है। जैसा कि बहुत से कैथोलिक मानते हैं, पवित्र शास्त्र में कहीं भी परगेटरी कोई वास्तविक चीज नहीं है। पौलुस यह भी कहता है कि शरीर से अनुपस्थित होने का अर्थ प्रभु के साथ होना है। वहां एक और पवित्र शास्त्र है जो बहुत स्पष्ट है कि यीशु ने क्रूस पर अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा था, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। आप जानते हैं, यह बहुत ही अद्भुत होने वाला है। मैं नए स्वर्ग, नई पृथ्वी का इंतजार नहीं कर सकता। मेरे परिवार के कुछ सदस्य वे पहले से ही वहां हैं, इसलिए उनके साथ बैठकर बात करना अद्भुत होगा। शिष्यों और पुराने नियम के लोग, भविष्यद्वक्ता। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह दुनिया अत्यंत अद्भुत होगी, क्योंकि पिछले युगों के वे सभी लाखों विश्वासी वहां होंगे। लेकिन फिर वर्णन वहां की सुंदर नदियों के बारे में है कि वहां पौधे होंगे, कि वहां सूरज की जरूरत नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर का प्रकाश ही सब कुछ रोशन करेगा। और हम थकेंगे नहीं, हम सिद्ध होंगे। हम खाएंगे और पिएंगे, जीवित रहने के लिए नहीं, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 वाक्य 29 में यीशु शिष्यों से कहते हैं, मैं दाखलता का यह फल नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। क्या ये तो दाखलता का फल है? कौन से अंगूर, दाखरस? क्या वह वहां है? यीशु यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है वहां क्या दिलचस्प होगा? वहां का खाना और जानवर कैसे होंगे? शायद विलुप्त हो चुके जानवर भी वहां हों। ड्रैगन्स के बारे में क्या? डायनासोर शब्द केवल 1800 के दशक में अस्तित्व में आया था। बाइबल उन्हें तन्नीन और ड्रैगन्स कहती है। डायनासोर, क्या वे उस नई पृथ्वी पर होंगे जिसे परमेश्वर बनाने जा रहे हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। वह दुनिया कितनी अद्भुत होगी अगर कोई भी मरने वाला नहीं होगा, और अगर सब कुछ उत्तम और सुखद होगा, और शायद वहां जानलेवा मच्छर, सांप और बिच्छू नहीं होंगे। यह एक बिल्कुल अलग और पूरी तरह शांत दुनिया होगी। इस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में और अधिक जानने के लिए यह वीडियो देखें। मसीह में बढ़ने हेतु मेरी नई श्रृंखला देखें, जहां मैं बाइबल सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करता हूं जो आपको तैयार होने में मददगार साबित हो सकते हैं प्रभु के दिन के लिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लें। और कभी ना भूलें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। बाय।